मालती चाहर मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही हैं। एक्चुअली इनको शुरू में आ जाना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने तानिया मित्तल से ये पूछा, बखलावा वाली बात, बखलावा बखलावा खाने के लिए दुबई चली जाती हूँ, तो उन्होंने बोला कितनी बार गई हो, मतलब अगर बखलावा पसंद है तो पता चले कितनी बार गई हो टोटल। तो अगली कह रही वो जितनी बार रील में गई हूँ, मतलब 3-4 बार, मतलब 3-4 बार बखलावा खाने गई हैं। अब कुछ जो बुरे लोग होंगे, मतलब मैं वो नहीं हूँ, मतलब कुछ जो बुरे लोग होंगे तो वो ये सोच सकते हैं कि मतलब कपड़े बदल बदल के एक ही व्लॉग में बार बार जा जा करके और एक ही ट्रिप के अंदर 3-4 बार बकलावा खा करके अलग अलग टाइम पे वो रीलें अपलोड कर दी होंगी, ऐसा तुम लोग सोच सकते हो। क्योंकि मुझे तो पता है कि वो अफोर्ड कर सकती है। अब तुम्हारी सोच का क्या करना, तुम्हारी सोच छोटी है, क्योंकि तुम तानिया मित्तल जितने अमीर नहीं हो। और तुम्हारी बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी सोच छोटी है, सोच छोटी है, क्योंकि मैं भी तानिया मित्तल जितना अमीर नहीं हूँ। अब इतने अमीर ही नहीं हम लोग, तो हम कैसी बात कर सकते। लेकिन एलविश ने आकर के शो को थोड़ा पंप किया, वरना शो की तो लंका लगी पड़ी थी। तो मैं बेसिकली एलविश आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ। एलविश, तूने शो के अंदर आकर के ये जो कहा कि हवाबाजी चल रही है तानिया मित्तल की, इसका तुझे पे करना पड़ेगा बाहर। दो तो एक्चुअली फिल्म सिटी के बाहर खड़े हैं तानिया के बॉडीगार्ड्स, दो फिल्म सिटी के बाहर जो बाहर मेन रोड है उस पर खड़े। ऐसे दो 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 करते हुए 26 तो बिजी चल रहे हैं। 13 अलग अलग लोकेशंस पे उसने अपने आदमियों को खड़ा कर रखा है। बाकी 124 एलविश तेरे पीछे पड़ जाएंगे। ध्यान रखना तू, क्योंकि तूने जो आकर के आज विष फैलाया है शो के अंदर, तानिया मित्तल के खिलाफ जो लोगों को तूने विष फैलाया है, जिसकी हिम्मत न शाहरुख खान कर पा रहे हैं, न आमिर खान कर पा रहे हैं, न जैकी श्रॉफ कर पा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों देख ही नहीं रहे, तो ये कर ही नहीं पा रहे। अब इसके अलावा मेकर्स भी नहीं कर पा रहे तानिया मित्तल के इतना खिलाफ जितना तुमने बोल दिया। ये लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तुमसे ऐसी, कि जिस तरह से तुमने किया। तानिया मित्तल के बारे में आप जानते ही क्या है अभी तक। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती, सलमान खान खुद नहीं कह पा रहे जैसे कुछ, उससे तुमने इतना सब कुछ कह दिया। खैर एनीवेज, तुम तो ठहरे परदेसी और उसने तुमको साफ मना कर दिया। तुमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोस्तों, सनसनी खेस खुलासा, एलविश यादव ने बढ़ाया अपनी दोस्ती का हाथ, लेकिन तानिया मित्तल ने मना कर लिया कि मैं आपको दोस्त नहीं मानती। तो क्या तुमको वो आज के कपड़ों में अमीर नहीं लग रहा था? उसके पास भी डिफेंडर है, ऐसे हल्के में क्या ले रही हो? और पैसे बढ़िया कमाता है वो। अब जब बात पैसों की चली रही है तो एलविश यादव ने एक और चीज़ कह दी थी। एलविश यादव प्रणीत के गले पड़ गया। हालांकि शुरुआत में प्रणीत ने कह दिया था जो दिखता है, जो होता है मैं वो बोल देता हूँ। शुरुआत में प्रणीत अपना तेज पड़ रहा था, लेकिन बाद में हालातों के चलते हुए प्रणीत बोल भी कितना सकता है। तो जो उसने कहा कि लोग डेफोमेशन का केस कर देते हैं, 5 करोड़ रुपए तुमसे मांग लेंगे और तुम्हारा तो घर भी इसी से चल रहा है, तो प्रणीत अपने आप को थोड़ा सा समझाने लगा कि भाई जिन बेड़ियों में मैं बंधा हुआ हूँ उसके हिसाब से मुझे इन बातों को मानना पड़ेगा। लेकिन एलविश ने भी कुल मिला करके एक अहमद से के शिकार कर लिया। मतलब चाहे वो पिंजरे में था, प्रणीत खुले में नहीं था, पर शिकार कर लिया। और प्रणीत ने तो जब किए थे तब ये लोग खुले में थे, वैसे देखा जाए तो। लेकिन कुल मिला करके मज़ा आया मुझे ये चीज़ें देख करके कि थोड़ा तो शो के अंदर आज अपलिफ्टिंग आई एल्विश के आने के बाद। और देखो दोस्तों, आप लोगों ने अपने घर में प्रार्थनाएं करके, पूजा पाठ करके, पूरी हिम्मत करके, अपने दिल से अपनी ताकतें लगा करके, और आप लोगों ने सोचा होगा कि इस बार कोनिका जी चली जाएंगी, कोनिका जी तो नेहल चली जाएगी, नेहल नहीं तो नीलम चली जाएगी। दोस्तों, बिग बॉस ने एक बार और हैप्पी दशहरा कहते हुए तुम सब लोगों के वोटों के आधार पर जो तुमने रिजल्ट बनाया होगा उसको बिग बॉस ने एक्चुअली अपने पास ही रखो।